अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ए फैशन। आज मैं साइड प्लेट्स के साथ इस फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग आपके साथ शेयर करूंगी, वो भी बिल्कुल इजी मेथड के साथ। सिंपल और इजी ये डिज़ाइन है, आप इसको हर तरह के फैब्रिक के ऊपर स्टिच कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसको लोन फैब्रिक के ऊपर स्टिच किया है। चकोर शेप में मैंने नेक को कट कर लिया है और इसको एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर पेस्ट करने के बाद इस तरह से मैंने इसको डबल फोल्ड किया है और जो फ्रॉक का फ्रंट वाला फैब्रिक है उसको भी डबल फोल्ड करने के बाद इस तरह से ना जितना हमारा ये नेक होगा वहाँ तक मार्किंग कर लेंगे। इसके बाद फिर हम 3 इंच के ऊपर मार्किंग करेंगे, ये हमारी पिंटिक्स के लिए होगी। फिर अगेन फिर से मैं 3 इंच के ऊपर मार्किंग करूँगी और 3 दफ़ा मैं इस तरह से ना 3 इंच के ऊपर मार्किंग कर लूँगी। प्लेट्स की जो लंबाई है ना वो मैं यहाँ पे 11 इंच ले रही हूँ। तो मैं आपको ये बता दूँ कि मैं 10 से 12 साल की बेबी गर्ल के लिए यह फ्रॉक स्टिच करूँगी और साइड के दोनों साइडों के ऊपर हम प्लेट्स डालेंगे और इस तरह से हम स्ट्रेट लाइन में इसको ड्रॉ कर लेंगे। तो व्यूवर्स, अगर आप वीडियो को अभी भी वॉच कर रहे हैं तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर सब्सक्राइबर हैं तो वीडियो पसंद आने पर लाइक करें। इसके अलावा आप मेरे चैनल का विजिट करें, आपको मेरे चैनल पर डिफरेंट डिज़ाइनिंग देखने को मिलेंगी। तो अब यहाँ पे देखें, चौड़ाई में जो मैंने 3 इंच के ऊपर मार्किंग की हुई थी ना, यहाँ पे इस तरह से छोटे कट्स लगा लेंगे। ये जो हमारी मार्किंग है ना, ये आसानी के साथ दूसरी साइड के ऊपर भी चली जाएगी। और यहाँ पे देखें, इस तरह से आपने जो हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है ना, इनको इस तरह से हम फोल्ड कर लेंगे तीनों को। चाहे तो आप आयरन के साथ भी प्लेट्स को इस तरह से सेट कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा सेकंड प्लेट है और ये हमारा थर्ड प्लेट है इस तरह से। अभी ये सारे जो हमारे निशान है ना प्रेसिंग के, ये हमारी दूसरी साइड के ऊपर भी चले गए हैं। तो अब मैं इसको ओपन कर लेती हूँ। तो ये देखें, ये इस तरह से है। इसकी जो स्टिचिंग का तरीका है ना वो देखें, इस तरह से आपने प्लेट्स को पकड़ना है, फिर इसको हम स्टिच करेंगे। इस तरह बिल्कुल परफेक्ट शेप में आपके जो प्लेट हैं वो स्टिच होंगे। कहीं से आपके प्लेट्स कम या ज़्यादा नहीं होंगे और फैब्रिक भी जो इनके अंदर है ना वो बिल्कुल बराबर में आएगा। तो ये देखें, जो प्लेट की चौड़ाई होगी ना वो मैं यहाँ पे 1.5 इंच ले रही हूँ और फैब्रिक को मैंने इसी तरह से फोल्ड करने के बाद 1.5 इंच के ऊपर इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट में हम इसको स्टिच कर लेंगे। फैब्रिक को घुमा के ऊपर की तरफ लेके आएंगे और इसको डबल स्टिच कर लेंगे। तो ये देखें, यहाँ पे हमारी स्टिचिंग मुकम्मल हो गई है। अब एक दफ़ा फिर से आप ध्यान से देख लें किस तरह से आपने प्लेट को स्टिच करना है। ये देखें, जहाँ पे हमने स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ किया हुआ है ना, यहीं से हम इसको पकड़ने के बाद 1.5 इंच के ऊपर इस तरह से स्टिच कर लेंगे। तो अभी यहाँ पे देखें, मैं इसको डबल स्टिच कर लूँगी। तो सेम इसी तरह से आपने तीसरे प्लेट को भी स्टिच करना है। फ्रंट साइड के 3 प्लेट को स्टिच करने का तरीका मैंने आपको बताया है। सेम इसी तरह से आपने दूसरी साइड वाले जो 3 प्लेट्स होंगे उनको भी स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पे देखें, मैंने इसको स्टिच कर लिया है। अब जो हमारा नेक था ना, इसको इस तरह से बिल्कुल सेंटर में रखने के बाद इसको स्टिच कर लेंगे। नेक का सेंटर आपने ध्यान से करने के बाद इस तरह से पिन अप कर लें और पेपर पट्टी के बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगाएंगे। आप यकीन करें कि इतना सिंपल और इजी है इस डिज़ाइन को स्टिच करना। मार्केट में इस तरह की बुटीक स्टाइल की फ़्रॉकें बहुत एक्सपेंसिव मिलती हैं, तो आप इस तरह से घर पर भी बहुत आसानी के साथ अपनी बच्चियों की फ़्रॉक स्टिच कर सकती हैं। तो यहाँ पे देखें, हमारी जो स्टिचिंग है ना नेक की वो मुकम्मल होगी। अब बीच में से एक्स्ट्रा फैब्रिक हम कट कर लेंगे। बिल्कुल थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ने के बाद आपने इसकी कटिंग करनी है और कॉर्नर के ऊपर इस तरह से छोटे कट्स भी लगा लेने हैं और नेक को हम उल्टी साइड के ऊपर पलटा देंगे और अच्छी तरह से इसको आयरन कर लेंगे। आपकी बच्ची की जो भी नेक का साइज़ होगा ना, आप उसी हिसाब से आपने इस नेक की कटिंग करने के बाद इसको स्टिच करना है। अब यहाँ पे देखें, मैंने बॉर्डर के साथ इस फैब्रिक पट्टी की दोनों साइडों के ऊपर लेस को सेट कर लिया है। तो मैंने लेस को भी ना ग्लू के साथ सेट किया। यहाँ पे मैंने स्टिचिंग नहीं लगाई। आप भी इसको ग्लू के साथ लेस को सेट करने के बाद एक ही सिलाई के साथ अपने डिज़ाइन को स्टिच करें। अब यहाँ पे देखें, जो हमारा नेक है ना, इस तरह से हमने फैब्रिक पट्टी को रखना है। जो हमारी लेस है वो जस्ट बाहर वाली साइड के ऊपर नज़र आनी चाहिए और यहाँ पे हम इस तरह से वी शेप में कॉर्नर को सेट करेंगे।
जहाँ पे हमारे ये प्लेट्स ख़त्म हो रहे हैं ना, इसके ऊपर आपने इस फैब्रिक पट्टी को सेट करने के बाद अच्छी तरह से आयरन करना है। फैब्रिक पट्टी के ऊपर मैंने ग्लू लगाई है, तो इसलिए आप इसको आयरन करेंगे ना तो ये बिल्कुल अच्छी तरह से फिक्स हो जाएगी। नेक की जो बैक साइड है वहाँ से मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, बाहर वाली साइड के ऊपर जस्ट आपकी लेस नज़र आनी चाहिए। तो सेम इसी तरह से ना दूसरी साइड के ऊपर भी हम इस फैब्रिक पट्टी को सेट करेंगे और अच्छी तरह से आयरन करके इसको फिक्स कर लेंगे। आप इस डिज़ाइन को फैंसी फैब्रिक के ऊपर भी स्टिच कर सकती हैं और इसके अलावा प्लेन फैब्रिक के ऊपर स्टिच कर सकती हैं। इवन कि आप बॉर्डर वाले कट पीसेस के ऊपर भी इस डिज़ाइन को स्टिच कर सकती हैं। डिज़ाइन को मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए मैं ट्रायंगल का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो ये भी मैंने कंट्रास्ट में लिए हैं, तो आप भी कंट्रास्ट में लें। इस तरह से आपको ट्रायंगल जो है वो नुमाया नज़र आएंगे। तो एक साइड के ऊपर मैंने 3 ट्रायंगल को इस तरह से सेट किया। सेम इसी तरह से दूसरी साइड के ऊपर भी इसको सेट करने के बाद अच्छी तरह से इसको आयरन करके फिक्स कर लेंगे। अब मैं डिज़ाइन को स्टिच कर लूँगी। जो एक्स्ट्रा हमारी फैब्रिक पट्टी होगी उसको हम कट कर लेंगे। बिल्कुल किनारे के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। तो व्यूवर्स, आप देख सकते हैं कि एक ही सिलाई के साथ मैं अपने डिज़ाइन को स्टिच कर रही हूँ। मैंने कोई भी एक्स्ट्रा सिलाइयाँ नहीं लगाई और लेस को भी मैंने ग्लू के साथ सेट करने के बाद इसको स्टिच कर रही हूँ। तो आप भी अपनी स्टिचिंग को आसान बनाएं। तो ये देखें, ये फ्रॉक की फाइनल लुक है। मैंने इसको बिल्कुल मुकम्मल स्टिच कर लिया है। तो बहुत ही सिंपल और इजी इसकी कटिंग और स्टिचिंग मैंने आपके साथ शेयर की है और बुटीक स्टाइल में ये डिज़ाइन है। क्लोज में भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।